कोई भी व्यवस्था उनकी बता दीजिए कि कोई अच्छा काम की हो। अरे बढ़िया, सबसे अच्छा चल रहा है ना, उनका राज इतना बढ़िया चल रहा है, कहने की बात नहीं। आप बोल नहीं सकते, आपके इधर कुछ हो गया आपके यहाँ जा नहीं सकता कोई। जोगी जी कैसे बताइए, ठीक है चलते हुए मजदूर बेचारे बहुत परेशान हुए, बालू वालू कुछ बड़ा महंग हुए और मजदूर आके लौट जाते हुए, पहले भी ना मरते हुए। किसान मारे जा रहे हैं, भाजपा वाले जाके उसको चढ़ा दे रहे हैं गाड़ी, ये कहाँ का नियम है? ये साउंड बजा रहे हैं यार, इसका बंद करवा दो थोड़ी देर, 5 मिनट और बंद करवा दो यार। 5 रुपए में नाश्ता, 10 रुपए में भर पेट रोटी अभी नहीं मिला, अभी तक 8 साल पहले बोले थे उन्होंने। गुंडाशाही, सहनशाही, तानाशाही आदि के बारे में बात करेंगे। कभी हम लोगों के फेवर में बात नहीं किया उन्होंने, अभी तक वैकेंसियाँ नहीं है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफर और ये सिलसिला पहुंच चुका है आजमगढ़। आजमगढ़ में हम लोग मौजूद हैं संसदीय क्षेत्र अखिलेश यादव का, और यहाँ से हम लोग बात करेंगे फूलपुर विधानसभा में है। फूलपुर विधानसभा बहुत खास इसलिए क्योंकि रमाकांत के बेटे अरुणकांत यहाँ से विधायक हैं, और इस समय हम लोग ये शंकर तिराहा यहाँ पे मौजूद है, पीछे शंकर का मंदिर शंकर जी का, और यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। तो जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किसका माहौल। हालांकि यहाँ में लोग बता रहे हैं कि आजमगढ़ में ये पूछने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आजमगढ़ सपा का गढ़ है। तो कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे क्या परिस्थिति, क्या मुद्दे इस आने वाले चुनाव में होने वाले हैं। 2022 में चुनाव है, पिछले लगभग 2 महीने से तस्वीर मैं आपको पूरे पूर्वांचल की दिखा रहा हूँ, कई ज़िले में जाकर दिखा रहा हूँ, विधानसभा में जाकर दिखा रहा हूँ। फूलपुर विधानसभा, आजमगढ़ की विधानसभा में इस समय लोग मौजूद हैं, और यहाँ से लोगों से बात करेंगे। हाल ही में घटना हुई लखीमपुर खीरी, वहाँ से कितने लोग उसको जान रहे हैं, और लखीमपुर खीरी की जो घटना उसके बारे में क्या कहना है लोगों का। किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है, उसके बाद ये घटना लखीमपुर खीरी की क्या प्रभाव इस आने वाले चुनाव में डालेगी। कल अखिलेश की गिरफ्तारी हुई, रिहा किया गया, और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई। तमाम पूरे विपक्षी नेताओं ने जिन्होंने प्रयास किया लखीमपुर खीरी जाने का, सबकी गिरफ्तारी एक तरफ से हुई। तो उस पर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, वो हम राय जानने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस 22 के चुनाव में क्या मुद्दे आजमगढ़ की जनता लेके चल रही है, पूर्वांचल की जनता लेके चल रही है। अगले आने वाले 5 महीने में पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की क्या होगी, वो दिखाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो फिलहाल फूलपुर विधानसभा आजमगढ़ में हम लोग मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से बातें करेंगे और समझेंगे किसका माहौल है, और 22 में बाइसिकल या 22 में दोबारा योगी जी आने वाले हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण यादव। तो बताएं, योगी जी का कार्यकाल अब लगभग समाप्ति पे है, चुनाव आने वाले हैं, तो कैसा लगे योगी जी आपको? योगी जी सही नहीं है। योगी जी सही नहीं है? ऐसा योगी जी क्या कर दिए आप? क्या किए योगी जी? कर नहीं दिए तो क्या किए योगी जी? कोई विकास का काम किए योगी जी? योगी जी कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। योगी जी तो गिनती गिना रहे। किया कराया है, सब अखिलेश के ज़माने किया कराया है। अच्छा। और क्या, उनके ज़माने में सब बहुत बढ़िया काम होता था, बढ़िया सड़कें चल रही थी, बढ़िया रोजगार मिलता था, वैकेंसी निकलती थी, बच्चों को नौकरी मिलती थी। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, एकदम नहीं है। योगी जी बताते हैं किसान खुशहाल हो गए, युवाओं को रोजगार मिल गया। कोई नहीं खुशहाल है, कोई नहीं खुशहाल है। बस उनका 2 ही काम नज़र आ रहा है, वही 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं, बस वही एक है, और कोई भी व्यवस्था उनकी बता दीजिए कि कोई अच्छा काम की हो। और कहीं कोई सड़क देखिए, जो सड़क बनी है आज से आज तक सब अखिलेश के ज़माने की बनी है। अच्छा। जो भी विकास हुआ है सब अखिलेश के ज़माने में हुआ है। तो जो बात बताएं जी, परसों की घटना लखीमपुर खीरी वाले जानते हैं कि नहीं कुछ? ये दुखद है, दुखद है, एकदम दुखद है। किसान मारे जा रहे हैं, भाजपा वाले जाके उसको चढ़ा दे रहे हैं गाड़ी, ये कहाँ का नियम है? बहुत गंदी बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाया जाए, उनको कत्ल किया जाए, उनको मारा जाए, हत्या की जाए, ये सब कहाँ का न्याय है? सब बहुत गड़बड़ बात है। तो खैर इस पर मैं भी कुछ थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, क्योंकि हम पिछले जब कुछ महीने से तस्वीर पूर्वांचल की दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, तो हमें एक बात कुछ लोग जो भाजपा समर्थक हैं वो हमें ये कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बढ़िया हो गई योगी जी के आने से। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि हम लखीमपुर की ही जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे तो हमने देखा कि महिलाओं की साड़ियाँ किस तरीके से खींची गई, वही लखीमपुर खीरी है। और वही लखीमपुर खीरी कल भी हमने देखा कि किस तरीके से अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने किस तरीके से वहाँ पे किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, जिसमें एक पत्रकार की भी मौत हुई, 2 किसानों की मौके पे मौत हुई, जो संख्या बढ़ के बाद में
8 हो गई, जिसमें कुछ उनके साथी भी थे। तो ये माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि भाजपा में ही ये इस तरीके के लोग, और अभी भी वो जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गुनहगार हैं, वो अभी भी फरार हैं, वो गिरफ्तारी नहीं की गई। हालांकि दूसरी तरफ हम देखें तो सारे विपक्ष को कल गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है, ये हमें समझाएं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये सरकार। और कुछ लोगों से बातें करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? भीड़ लगा लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं है। जी सर, क्या नाम है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी। तो यादव जी, योगी जी कैसे लगे? योगी जी ठीक तो नहीं है। अपराधियों को बहुत बचाने में बहुत सबसे अच्छे हैं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनके मंत्री लोग जितने जो है कांड किए सबको खत्म कर दिया, उनका केस खत्म कर दिया भाई। केस खत्म और क्या खत्म कर दिया ना, किसका रह गया? सबका केस उठा दिए, जितने मंत्री सबका। अभी ये राजगिरी मंत्री है जो मिश्रा, अजय मिश्रा, इनका राज्य मंत्री है, गृह मंत्री, राजगिरी मंत्री है ना, इनका भी लड़का जो चढ़ा दिया किसानों के ऊपर, रैली करे थे, लेकिन उनके ऊपर चढ़ा दिया। तो क्या उनका राज सही है भाई? जैसा चाहे वैसा करे, तुम्हें क्या होता है? बढ़िया क्या है? हाँ? बढ़िया क्या है? अरे बढ़िया, सबसे अच्छा चल रहा है ना, उनका राज इतना बढ़िया चल रहा है, कहने की बात नहीं। आप बोल नहीं सकते, आपके इधर कुछ हो गया, आपके यहाँ जा नहीं सकता कोई, क्योंकि फोर्स उनके पास है, उनके पास सब कुछ है, वो दबा देंगे सब, समझे? बस हमको इतना कहना, कुछ नहीं कहना। ठीक ठीक। भाई साहब, क्या नाम है? नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास सोनकर है। विकास सोनकर। यस। तो योगी जी से खुश हैं कि नहीं? अरे हम खुश हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं। खुश हैं? हाँ खुश हैं। कौन काम से? अरे मोदी जी ने सबको आवाज़ दिया, शौचालय दिया, आपको मिला? और अनाज भी मिला है सबको फ्री में। आवास मिला कि नहीं? आवास मिला है। तो ये आवास मिला, राशन मिल रहा, तो खुश हैं। और क्या? और मोदी जी बोलते थे, और योगी जी क्या कहते करते हैं? हम ठेला लगाते हैं। काम धाम सब बढ़िया? सब काम बढ़िया चल रहा है। चलिए, ये खुश हैं, काम बढ़िया चल रहा है। ठीक है सर। जी सर, क्या नाम है? विपुल यादव। विपुल यादव। विपुल यादव जी। यादव जी खुश हैं योगी जी से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हम लोगों के स्टूडेंट के लिए खिलवाड़ हो रहा है, स्टूडेंट के साथ हो रहा है। कोई कभी वो लोग बात नहीं करते हैं इन लड़कों को लेके, ना किसान के मुद्दे पे बात किया उन्होंने कभी। वो बार बार आते हैं, बस गुंडाशाही, सहनशाही, तानाशाही आदि के बारे में बात करेंगे। कभी हम लोगों के फेवर में बात नहीं किया उन्होंने। अभी तक वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, हर जगह पे रुकी हुई नहीं है? नहीं जी जी बिल्कुल। तो बोलते हैं कि 4 साढ़े 4 लाख युवाओं जी, को रोजगार। वो गिनाए ना भैया, गिनाए। हम तो चाह रहे हैं कि आए वो धरने पे बैठ रहे हैं तो उठा के बंद कर देंगे। ये तानाशाही चल रही है सरासर। ये यहाँ पे यूपी में जो है, इनकी सरकार अब की बार आने वाली नहीं है। नहीं आएगी? जी जी बिल्कुल नहीं आएगी। बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि स्टूडेंट अब की बार जो फिर परिवर्तन। क्या, किसका लाने का विचार है? जी सर, जो अच्छा, जो काम करेगा बढ़िया उसको लाया जाएगा। तो लाएंगे वही तो काम करेगा, पहले लाएंगे तब काम किया। अब की बार समाजवादी पार्टी आने वाली है यहाँ पे सर। समाजवादी पार्टी जी बिल्कुल आएगी। वो काम करेगी? जी बिल्कुल करेगी। कैसे? जी सर, उनका उसका जैसे हम लोग धरना दे रहे हैं सरकार में, इसमें तो तानाशाही चल रही है, उसमें हम लोग धरने दे के अपना काम कराएंगे। हम लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी। सुनी जाएगी, विश्वास है? जी बिल्कुल है। पिछली बार भी सुनी गई थी, अब की बार भी सुनी जाएगी। जी अखिलेश जी पे विश्वास है? जी बिल्कुल है उनके ऊपर। अखिलेश जी पे विश्वास है। तो 22 में बाइसाइकिल लाने के विचार है। जी दादा, क्या नाम है? मदन लाल। मदन लाल। मदन लाल जी, योगी जी कैसे लगे? योगी जी खाली परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं? हाँ, आपको क्या परेशानी होगी? वादा बहुत कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। वादा कर रहे हैं? हाँ, वादा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा कुछ। गड्ढा मुक्त हुआ अभी तक? कोई गड्ढा मुक्त हुआ कहाँ होगा? और जगह देखिए। हाँ, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ? नहीं हुआ। और क्या दिक्कत और है? 5 रुपए में नाश्ता, 10 रुपए में भर पेट रोटी अभी नहीं मिला। अभी तक 8 साल पहले बोले थे उन्होंने। 5 रुपए में नाश्ता, 10 रुपए 10 में भर पेट रोटी 8 साल पहले बोले थे। नहीं मिला? मिल रहा है। कुछ नहीं, नाश्ता किसी को मिला? सब परेशान है। सब परेशान है। हाँ, अरे तो योगी जी 5 किलो राशन तो मुफ्त में दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं, खाली बस सब परेशान है, समझो। सब महंगाई इतना हो गया है कि राशन नहीं मिल रहा है क्या आपको? राशन मिल रहा है, लेकिन वो 80 रुपये सरसों का तेल था, हो गया 200 रुपये किलो। ये देखो, पेट्रोल 70 रुपये था, हो गया कितना पहुँच गया? 99 पहुँच गया। फिर हर चीज़ तो महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई से परेशान? हाँ, सब परेशान है महंगाई से। महंगाई कौन कम करेगा? महंगाई अब जो आएगा सरकार, अब देखो कौन आता है। कौन आएगा? हाँ, अरे जिसको लाएंगे वही ना आएगा। अब देखा जाएगा जो आएगा। किसको लाएंगे? अब देखो जो आएगा वो तो सामने आएगा, हम नहीं बताएंगे। छुपाए दे। हाँ।
बताएंगे नहीं? बताएंगे नहीं। अरे देखो क्या कहें, सब परेशान है, पब्लिक सब परेशान है, समझ लीजिए। इतनी महंगाई है, सब परेशान है। अरे बता, इशारा कर दीजिए किसी हाँ देखो, चलिए ठीक है, ये साउंड बजा रहे हैं यार, इसका बंद करवा दो थोड़ी देर, 5 मिनट और बंद करवा दो यार। तो दोस्तों, फूलपुर विधानसभा आजमगढ़ में हम लोग इस समय मौजूद हैं। थोड़ी लोकेशन बदलनी पड़ी क्योंकि शोर ज़्यादा हो रहा था। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा? मोतीलाल। मोतीलाल। तो योगी जी कैसे लगे? जोगी जी कैसे बताइए, ठीक है चलते हुए मजदूर बेचारे बहुत परेशान हुए, बालू वालू कुल बड़ा महंग हुए और मजदूर आए के लौट जाते हुए, खैले भी ना मरत हुए। अच्छा, हाँ तो ठीक क्या है फिर? और ठीक कहो जो करवा तो उन्हें ठीक रही ना। सब ठीक है। हाँ, महंगाई बढ़ रही वो ठीक, या फिर डीजल के दाम बढ़ रहे वो ठीक? और डीजल फीजल तो बढ़ता है, मजदूर बेचारे मरत हुए, साग सब्जी ना पावत हुए। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है? कहाँ से मिली? जब काम मिली तब ना मजदूरी मिली। काम नहीं मिल रहा है। हाँ? योगी जी अभी टीवी पे आए थे, बोल रहे थे सबकी आमदनी पिछले 4 साल में दोगुनी कर दिए हैं। हाँ, हैं? आपकी नहीं हुई क्या? कहाँ है भाई तो? हो गई? हाँ हो गई। काहे परेशान है? अरे तो हम ही ना परेशान है और बाकी जनता परेशान है ना। अच्छा। सदरमा आवत नहीं लेके ही 7-8 बजे। हाँ। हाँ, तब देखा। 7-8 बजे आए? हाँ, तब क्या दिखेगा हमें? इतना जनता ही जुटे ही काम खाती है तो कमो ना पावे तो। अच्छा, हाँ, काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है, बालू वालू सब महंग है, कहाँ से मिलेगा कहाँ? काम नहीं मिल रहा तो दोगुनी कैसे हो गई? अब वो बढ़ा दिले हुए तो सब पौता है, वही से खर्चा चलावत और कौन खर्चा चले तो। अच्छा, हाँ, परेशान हैं? अरे बहुत परेशान हुए। अब चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया है तो ओटबत दिले जाए, हैं? ओटबत दहले जाए। किसको? कौन? अरे हम कैसे बताई, जहाँ समझ में आई वहाँ देव की हम तुमसे अभी बताएंगे। कहाँ समझ रहे हैं, बताएंगे कि नहीं हम बताए ने। बताएंगे नहीं? हाँ, जब आई समझ बताए ने। बटन दबा देंगे चुपके से। हाँ, साइकिल लेके जा रहे थे? पैदल चलो थे, साइकिल से चलते भाई चलते। तुम क्यों बदनाम कर रहे हैं इनको? यादव, क्या नाम है भाई साहब? देवेंद्र यादव। तो यादव जी बताएं, योगी जी का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? सिर्फ हवाई नाम चल रहा है। हवा चल रहा हाँ, हवा चले, कोई काम नहीं हो रहा, कहीं काम कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। काम दिखाएं उसके बाद। है? योगी जी तो बहुत बता रहे हैं हमें काम। वो तो कहबे कर रहे हैं, वो तो कहबे करेंगे, लेकिन जनता कहे या कोई काम दिखाएं तब उसके बाद देखा जाए। राशन तो ये गलत है जी। राशन दे रही? राशन दे रही है, पक्का राशन दे रही है, राशन लोग ले रहे हैं। आप बताइए राशन से पेट भरेगा? पेट भरेगा राशन? बता नहीं, इन्होंने कहा अभी ने कि लेबर यहाँ भूखे मर रहे हैं, उससे पेट भरेगा। 350 मजदूरी से पेट भरेगा। महीने में 2 बार राशन से पेट भर जाएगा पूरा, जिसके बाद 10 परिवार उससे भरेगा पेट। रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। जनता इसी आस पर उनको जिताई है ना, इसी आस पर। हर कास्ट उनको वोट दिया है कि योगी आएंगे अच्छा काम करेंगे। बहरहाल ठीक है, हर लोग वोट दिए, कोई जरूरी नहीं कि यादव भी वोट दिए, सब लोग वोट दिए, पर जनता परेशान है, यही बात है। अच्छा चलिए ठीक, रुकिएगा आप रुकिएगा, जाइएगा नहीं। जी सर, और कौन कौन? हाँ दादा, क्या नाम है? ओमकार विश्वकर्मा। ओमकार विश्वकर्मा। हाँ, तो योगी जी कैसे लगे? योगी जी सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ, लेकिन लेबर परेशान है। लेबर परेशान है? योगी जी तो ठीक, योगी जी तो मुख्यमंत्री ठीक ही रहेंगे। हाँ, उनका कहाँ कमी हो रही कोई? लेकिन लेबर परेशान है। लेबर को कमी हो रही है? लेबर क्या क्या कमी हो गई लेबर? मजदूरी नहीं कहीं कर पा रहे हैं, परेशान काम नहीं मिल रहा है। काम ही नहीं मिल पा रहा है। योगी जी तो मनरेगा में बड़ा काम दे रहे हैं, मैंने सुना। तो हम भी तो परेशान हैं उसी में, हम भी तो लेबर हैं। नहीं मिल रहा काम? क्या काम, कहीं नहीं, कोई जुगाड़ नहीं काम की है। मजदूर काम के लिए परेशान है, यहाँ बड़ी समस्या मजदूर की है। तो फिलहाल फूलपुर विधानसभा, यहाँ से कुछ तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई, और कुछ लोग अगर बात करना चाहते हैं तो। जी भाई साहब, क्या नाम है? पान खा रहे हैं? अरे तो क्या भाई साहब, क्या नाम है? क्या नाम है भाई? अंकित। अंकित नाम है जी। योगी जी से खुश हैं कि नहीं? खुश हैं हम, खुश हैं। कौन है काम से? काम किए हैं, जो किए अच्छा किए हैं। अरे कौन सा काम अच्छा किए हैं उसको बताएंगे। हम तो भाई बीजेपी वाले हैं, हम योगी को ही वोट देंगे। आप बीजेपी वाले हैं? हाँ। कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ कार्यकर्ता हैं? हाँ। कोई पद भी है आपके पास? नहीं, पद नहीं। अभी कार्यकर्ता हैं, अभी बढ़िया मेहनत चल रही है। पूरा नाम क्या होता है आपने? अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता। तो गुप्ता जी एक बात बताइए, योगी जी आप सत्ताधारी पक्ष के हैं, कार्यकर्ता हैं, तो काम तो आपको गिनाना पड़ेगा भाई साहब। पिछले 4.5 साल का नहीं गिनाएंगे तो जनता भगा देगी। काम किए हैं, सबको राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे, एक काम हो गया। लोग बोल रहे मजदूरी नहीं मिल रही, राशन तो मिल रहा। चावल
अब उसको पकाएं कैसे, रोटी कैसे बनाएं, सब्जी कैसे बनाएं। तेल बड़ा महंगा है, और सब्जियां भी महंगी आ रही क्योंकि डीजल महंगा हो गया, तो महंगाई से मामला खराब हो जा रहा है। चावल और रोटी तो खाएंगे नहीं। तो है पर काम थोड़ा अच्छा किए हैं। काम अच्छा वाला काम गिनाइए भाई साहब, लोग देख रहे हैं। अच्छा वाला काम दो चार गिना तो फटाफट रहा है भैया। हम बीजेपी को हमें ये अच्छा लगा। मोदी जी की झोले पे फोटो अच्छी लग रही है आपको? हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग मोदी रही जी की दाढ़ी अच्छी लग रही, दाढ़ी काम बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, वो हम जानना चाह रहे हैं। है। राशन दे रहे हैं सबको फ्री में। कमल का फूल की बात हम नहीं कर रहे हैं। कमल का फूल आपको अच्छा लग रहा है तो आप भाजपा में शामिल हो गए हैं। चुनाव चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं काम की बात कर रहा हूँ। काम कौन सा अच्छा लगा? वैसे तो हमें राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कार्यकर्ता बन गए। हाँ चलिए ठीक है। चलिए तो फिलहाल मैं तस्वीर फूलपुर विधानसभा आजमगढ़ से खत्म कर रहा हूँ, और ये खास विधानसभा रमाकांत का क्षेत्र है और अरुण कांत यहाँ से विधायक भाजपा से हैं। तो क्या तस्वीर होगी आने वाले समय की हम तस्वीर दिखाएंगे आपको। क्या है उत्तर प्रदेश की तस्वीर, पूरे 5 महीने, अब 4-5 महीने चुनाव को रह गए हैं, जब बहुत नज़दीक हैं और सियासी गर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी के मामले के बाद अखिलेश यादव की गिरफ्तारी और पूरे विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता थे सबकी गिरफ्तारी कल हुई, उसके बाद मामला जो है बहुत बढ़ चुका है। राजनीति जो है गर्म होती जा रही है। तो आगे की तस्वीर जो भी होगी दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।